Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I am a psychic medium. वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel, like and share this video. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज की टॉपिक है आपकी लाइट सेल्फ वर्सेस आपकी शैडो सेल्फ, आपकी डार्क सेल्फ। ये जानना बहुत ज़रूरी है हु एम आई, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपकी वीक पॉइंट क्या है, तब जाकर आप शैडो वर्क कर पाएंगे। राइट, चलिए देखते हैं आपकी लाइट सेल्फ वर्सेस योर शैडो सेल्फ। ओके, ग्रुप नंबर 1 तीनों ऑप्शन है। ग्रुप नंबर 1 के लिए है वाटरमेलन। ओके, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर 2 लैवेंडर। ग्रुप नंबर 3 ऑरेंज। ठीक है, आप मेडिटेशन कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी लाइट सेल्फ वर्सेस आपकी डार्क सेल्फ, शैडो सेल्फ। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने वाटरमेलन चूज़ किया है। हैव फन विथ योर इनर चाइल्ड। मुझे यहाँ पर एक जनरल मैसेज नज़र आ रही है, आपकी इनर चाइल्ड को हील करना है, वो नंबर 1 है। नंबर 2 फॉर स्पेसिफिक 20% के लिए, 20% व्यूअर्स के लिए आपकी चाइल्डहुड पीरियड में कुछ ट्रॉमा, फैमिली ऊंस यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी है, हो सकता है कि आपकी चाइल्डहुड पीरियड में आप इग्नोर्ड फॉर 20% के लिए। मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज दे रही हूँ बट 20% मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर चाइल्डहुड पीरियड में इग्नोर्ड, जैसा फन सेलिब्रेशन दूसरे आपकी उम्र के बच्चे जिया है, लाइफ को जिया है, उस तरह से आपकी एनर्जी नहीं थी। बहुत सीरियस एनर्जी बनी हुई है वो सिचुएशंस की वजह से, या फिर आपकी रूट्स जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फाइनेंशियली वेल सेटल नहीं थी जब आपने जन्म लिया था। वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है फॉर 20% के लिए। तो एक चाइल्डहुड पीरियड मुझे थोड़ी स्ट्रगलफुल नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। 20% के लिए एनर्जी बहुत सीरियस है। अगेन जैसे आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है, एक जनरल मैसेज है माय डियर। एनर्जी को थोड़ी लाइटन करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं दिस टू योर एडवाइस कार्ड मैं एंड में देखूंगी। पहले मैं देखूंगी आपकी लाइट सेल्फ एंड दिस इज़ योर डार्क, योर शैडो सेल्फ। चलिए देखते हैं लाइट सेल्फ। आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि आपकी लाइट से मतलब आप पब्लिक प्लेस में जब हैं, लोगों को जो दिखाते हैं आप एक्चुअल में, दिस इज़, और मे भी मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दिस इज़ योर लाइट सेल्फ। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड। योर लाइट सेल्फ, थैंक यू। 5 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ wands, टावर, द चैरियट, इंटरेस्टिंग, complicated energy, very complicated, competitive as well as confident, bold, fearless energy. एक warrior, chariot is a warrior energy with tower energy. Definitely you are a warrior. It's not gender specific. Queen of wands is a bold, fearless, confident, sexual energy. But यहाँ पर एक ट्विस्ट है माय डियर। डेफिनेटली मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल किसी ने आपके साथ चीट किया, चीटिंग वगैरह कुछ किया है, कोई डिसेप्टिव एनर्जी के साथ आपने डील की है पास्ट में। जब वो एनर्जी आपके सामने आएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी, आई एम ओके, तुम अगर मेरे लिए ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तुम्हारे एब्सेंस से मेरी लाइफ रुक नहीं जाएगी या फिर जाएगा कुछ भी। आई मीन इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो ये वो एनर्जी है। बट मैं शैडो सेल्फ से देखूंगी कितना एक्चुअली आप दिखाते तो है कि मैं लेट गो कर चुकी हूँ, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। आपकी सामने वाले की फ्रंट की जो एनर्जी है, लोगों के सामने पब्लिक प्लेस में जो एनर्जी है, दैट इज़ योर वेरी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड लिटिल बिट नहीं, बहुत कम्पिटिटिव एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। एंड हो सकता है आपकी मार्स एंड सन एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट है, खासकर मार्स रेट्रो हो सकती है आपकी बात चार्ट में। खासकर मार्स एनर्जी, मार्स सदबल में दिग्वली है, मार्स के ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट हो रहे हैं। मुझे थोड़ी मार्स रेट्रो की, अगर रेट्रो नहीं भी है, मार्स के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट मुझे नज़र आ रही है। यू आर ए वॉरियर, ऊर्जा है आप में, बहुत ऊर्जा, बट यू आर वेरी मिस्टीरियस। लोग आपको लेकर क्यूरियोसिटी भी बहुत करेंगे बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो एंड कैंसर। जब बात स्कॉर्पियो एंड कैंसर एनर्जी की होती है, डेफिनेटली स्कॉर्पियो आगे जाएंगे, हावी होंगे। कैंसर इज़ वेरी सॉफ्ट पोलाइट एनर्जी,
कैंसर एक 4th हाउस हमारे लिए सुख की भाव है, बट 8th हाउस को जानने के लिए पूरे जीवन बीत जाता है। 8th हाउस को लेकर इंसान की सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है रादर देन 12th हाउस। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी है, बट 8th हाउस हमारे लिए इंटीमेसी भी है, गुप्त भाव भी है। सेक्सुअल ऑर्गन को हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस सीक्रेट से डेथ का भाव है, तो इससे जानने के लिए तो पूरे जीवन बीत जाते हैं लोगों की। यू आर वेरी वेरी सीक्रेटिव मिस्टीरियस पर्सन, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं देखूंगी आपकी शैडो सेल्फ कितना लेट को आप कर पाते हैं। बट लोगों को दिखाते तो है आप कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने ऑरा में यूनिक हूँ, दिस इज़ योर लाइट सेल्फ। पब्लिक प्लेस में ये आपकी लाइट सेल्फ, बट बहुत ज़्यादा लोग आपकी जीवन को लेकर झांक नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके जीवन को लेकर मतलब एक्सप्लोर करने की वो अपॉर्चुनिटी आप देते ही नहीं। आप मतलब एक सिलेक्टिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एक सिलेक्टिव एनर्जी। अगर गलती से भी कुछ ऐसी हो भी जाती है आपसे, आप तुरंत ही उससे मूव ऑन कर जाते हो, एटलीस्ट दिखाते तो हूँ कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। एंड कहीं ना कहीं एक डुअल फेज भी आपका है, वो मैं देखूंगी आपकी शैडो सेल्फ डार्क सेल्फ से, बट एक डुअल फेस मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए देखते कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपकी लाइट सेल्फ को लेकर। थैंक यू स्पिरिट गाइड। सैक्रेड माउंटेन, यस यू आर ए ट्रू वॉरियर, ट्रू वॉरियर। सैक्रेड माउंटेन बहुत स्थिर होकर कोई डिसीजन पर्सन ले रहा है तो सोच समझ कर, बिकॉज ऑफ 5 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी ये कैवस कन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। कहीं ना कहीं पर्सन को पता, खासकर राहु की एनर्जी मुझे बहुत, नॉर्थ नोड की एनर्जी, मार्स राहु का कंजंक्शन, मार्स का लग्न में देखना, राहु का लग्न में देखना, बट यहाँ पर राहु का लग्न में होना, केतु का लग्न में होना पॉसिबल है आपके लिए, बिकॉज सैक्रेड माउंटेन की एनर्जी विद दिस 5 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी आपको पता है 2 को 4, 4 को 16 कैसे बनाना है। ऐसे लोग जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है, इनको पता है फैमिली कैसे चलाना है, इनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी को कैसे निभाना है, दैट्स द एनर्जी। बट यू आर ए ट्रू वॉरियर पर्सन। इसीलिए मैं आपको एक जनरल मैसेज दे रही थी कि आपने जीवन को जैसे रोड पे चल के आपने जीवन को देखा है, वो गाड़ी के अंदर से विंडो के अंदर से जीवन को आपने नहीं देखा है। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वो नज़र आ रही है कि रूट्स, आप रूट्स का रेस्पेक्ट करते हो, रूट्स का, वो सनातन धर्म हो, अपनी धर्म हो, सभी चीज़ों का आप रेस्पेक्ट बहुत करते हो, रिचुअल्स का भी आप फॉलो करते हो। इवन नाइट टाइम पे भी आप बहुत सारे ऐसे मून फेजेस के साथ काम करना, ऐसे रिचुअल्स भी मुझे नज़र आ रही है, वो आपकी शैडो वर्क में भी मुझे दिखाई देगी, मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है। बट सैक्रेड माउंटेन यू आर ए ट्रू वॉरियर एज वेल एज वेरी स्टबन एनर्जी भी मुझे थोड़ी नजर आ रही, थोड़ी स्टबन भी है, बिकॉज स्कॉर्पियो एंड द कैंसर एनर्जी, कैंसर स्टबन नहीं दिखाते, बट चैरिट एनर्जी थोड़ी स्टबन एनर्जी को दिखा रही विद दिस स्कॉर्पियो, कि एक बार आपने ठान लिया है तो मुझे वो करना ही है। बट ये जिद कितना पॉजिटिव सेंस में है वो कंफर्म करूँगी शैडो सेल्फ से। ठीक है, थैंक यू। विशन, वर्जिना वुल्फ, विशन, ओके। भविष्य देखने का एक क्षमता है, जब आप माउंटेन के टॉप पॉइंट पे चढ़ जाते हैं तब आपको चिंता नहीं, आप सिक्योर भी आप फील करते हो, कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य बहुत बड़ी है, आपका एम बहुत बड़ी है, चाहे कैपिटल कम भी हो, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना कैपिटल कम है बट बिजनेस बहुत बड़ी, एक बिजनेस का सोचते हैं। रिस्क टेकर एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है, रिस्क टेकर, बोल्ड, फियरलेस एनर्जी, ये वो एनर्जी है माय डियर। बट यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी वेरी क्रिएटिव विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कुछ ना कुछ 5th हाउस आपका वाइब्रेंट है, क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, कुछ लिखना, खासकर स्कॉर्पियो एनर्जी 8th हाउस, लिखना, बैक ऑफ द कैमरा के पीछे काम करना, ऐसी एनर्जी भी आपकी हो सकती है, लिखना, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के जो काम होते हैं, वो म्यूजिशियन का जो काम होती है, म्यूज़िक डायरेक्टर का जो काम होती है, ऐसी एनर्जी भी आपकी हो सकती है। बट कुछ लोग आपको चैलेंज, अगर कोई भी लोग आप करते तो उसका मुंह तर जवाब आप देते हैं, जैसे आप चैलेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, कोई जैसे आपको अपमान करे, जब तक रिवेंज ना ले तब तक जैसे आपको नींद नहीं आती। आई डोंट नो, थोड़ी 20% के लिए मुझे फील हो रही है। लेट्स सी, विजन, ओके, पैशन, यस, विजन एंड पैशन। विजन मुझे यहाँ पर एक दूरदृष्टि मुझे दिखाई दे रही है, भविष्य देखने की एक क्षमता को दिखाई रही है, एंड एज वेल एज पैशन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बड़ी सैलरी को, जॉब को छोड़ कर अपने पैशन के लिए कुछ करेंगे, कुछ हॉबीज़ को लेकर, पैशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। विजन स्ट्रांगली एक क्रिएटिविटी तो है ही, साथ में ऐसी फील्ड आपका होगा जो बहुत ज़्यादा बिहाइंड द कार्टन मुझे नज़र आ रही है, फ्रंट ऑफ द कार्टन ज़्यादा, बिहाइंड द कार्टन आपकी एनर्जी, बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा वो वाइब्स आ रही है। यू आर ए वेरी वेरी पैशनेट पर्सन। अगर मैं बात करूँ आपकी रिलेशनशिप की, तो आपको परफेक्ट, बिल्कुल फिल्मी वाला
रोमांस चाहिए, यू आर सच टाइप ऑफ पर्सन। फिल्मों में जो होता है उस टाइप की रोमांस आपको चाहिए, आप सोचते भी हैं उसको लेकर। चलिए देखते हैं आपकी शैडो सेल्फ। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज़ योर शैडो सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू। द टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, शैडो सेल्फ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स। नहीं माय डियर, जितना लोगों को आप दिखाते उतने ज़्यादा आप लेट गो नहीं कर पाते, क्योंकि बैलेंस, टेम्परेंस क्या है? बैलेंस, बैलेंस में कमी। जब लाइट ऑफ होती है आपकी बोल्ड फियरलेस एनर्जी कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है, आपके लिए वो हेवी हो जाती है। हेवी मतलब वो डाउन हो जाती है। आपको पता है हु यू आर। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स से मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर अगर आपको हार्टेक है वो आप भूल ही नहीं पाते हो। लोगों के सामने आप दिखाते हो बहुत बैलेंस्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, बट वो आप भूल नहीं पाते हो। बहुत टाइम तक वो ज़ख्म आपकी रहती है, बहुत कोशिश करते हो बट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन वो हील ही नहीं हो पाती है। आप में रश इनटू एनीथिंग होने का टेंडेंसी भी नज़र आ रही है, बिकॉज लॉट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी हियर। डेफिनेटली आप ज़िद्दी स्वभाव है, आप स्थिर होकर डिसीजन भी लेते, बट कभी कभी मैटर ऑफ इमोशंस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपने रश इनटू एनीथिंग होकर होने का एक टेंडेंसी है। या फिर कुछ व्यूअर्स यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर भी मुझे नज़र आ रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से ऐसा कुछ आप बोल बैठते हैं जिसको लेकर आपको रिग्रेट फील होती है, बट जो लेट गो करने की एनर्जी पब्लिक प्लेस में आप दिखाते हैं मुझे वो नज़र नहीं आ रही शैडो वर्क में। डेफिनेटली आपको शैडो वर्क करना होगा। लेट गो कैसे करना है, फॉरगिव कैसे करना है, फॉरगिव भी नहीं कर पाते आप। इट्स लाइक ए जस्टिस चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस, उसे जस्टिस मिलेगा तब जाकर मेरी लाइफ में वो बैलेंस आएंगे। नो, ये एक ऐसे सोच थॉट पैटर्न आपके हो सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर शैडो वर्क करने की। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर पैशन की बात करता है, यहाँ पर आपके लाइट सेल्फ में भी पैशन है, तो कहीं ना कहीं नाइट टाइम रूटीन, खासकर नाइट टाइम रूटीन भी आपका बैलेंस नहीं है, खासकर नाइट टाइम रूटीन। यू नो बेटर कि आप नाइट टाइम पे क्या करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स डिफरेंट एजेस में हैं, डिफरेंट एज की व्यूअर्स हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी उस टाइप की एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, बट आपको पता है आप नाइट टाइम पे क्या करते हैं। बट यहाँ पर शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो हील नहीं हो पाती है, ज़ख्म जैसे बढ़ ही नहीं पाता, वो जैसे पूरे फ्रेश रहते हैं आपके ज़ख्म ऑल द टाइम। खासकर लाइट जब ऑफ हो जाती है आप बहुत उसको याद करते हो। एंड ये वो एनर्जी जहाँ पर फायर से ज़्यादा, जैसे पानी ज़्यादा है, आँखों में पानी ज़्यादा है, वो लाइट ऑफ होने के बाद वो झलक होती है, वो दिखाई देती है। ये वो एनर्जी है। बैलेंस की कमी, बहुत ही बैलेंस की कमी। बैलेंस पर आपकी खासकर आपकी 16 प्लेक्सस चक्रा, 16 प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना। जो कॉन्फिडेंस आप लोगों के सामने दिखाते हैं वो कॉन्फिडेंस लाइट ऑफ होने के बाद कहाँ रहती है? वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो कॉन्फिडेंस गैदर करना होगा माय डियर। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड। पीस पाइप, नींद भी उड़ा लेकर जाए वो एनर्जी है। नींद जैसे आपके लिए वो एक साउंड स्लीप की ज़रूरत है माय डियर। आपको जैसे बहुत टाइम से आपने सोया भी नहीं होगा ठीक से। 3 ऑफ शॉर्ट्स की ज़ख्म जैसे मैं आपको बोलूँ हमेशा फ्रेश रहती है, वो सुकून ही नहीं है लाइफ में। जुनून इतना है, सुकून भी नहीं है। सुकून की एक कमी मुझे नज़र आ रही है। खास हो सकता है बहुत सिलेक्टिव एनर्जी, कभी कभी सिलेक्टिव एनर्जी भी माइंड की पीस को बहुत ही कमज़ोर बना, मतलब पीस ही नहीं आती है लाइफ में, लाइफ पीसफुल बनता ही नहीं है। एंड दूसरी है बहुत सारी डिज़ायर आपकी है। शायद कभी कभी क्या होता है कि बहुत डिज़ायर वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी लाइफ में वो पीस रिस्टोर नहीं हो रही। पीस पर खासकर आपके हार्ट चक्र, आपकी 16 प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम करना होगा। जैसे दिल धड़कता तो है बट उस जगह पर प्यार नहीं है माय डियर। ड्राईनेस, ड्राई है आपका हार्ट चक्र, ड्राई है। नींद, एक इंसोम्निया का प्रॉब्लम, नाइट स्लीप डिसऑर्डर, पीस पाइव। परिवार के बीचों बीच भी कला का वातावरण हमेशा ही, एक कैवस कन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहा है। जैसे परिवार में रहने के बाद भी जैसे वो कंफर्ट, वो सुकून आपको नहीं है। स्पिरिट गाइड, आज कैमरा भी डिस्टर्ब करे माय डियर आपकी रीडिंग के दौरान। चलिए देखते हैं। प्रेइंग मैंटिस, ओके।
फाइंडिंग, बस ढूंढते जा रहे हो पीस को। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे वो पीस नज़र आ रही है। शोर बहुत है आपकी लाइफ में, शोर बहुत है। एंड प्रेइंग मैंटिस एक शिकारी का एनर्जी है। हो सकता है आप बहुत सिलेक्टिव पर्सन है, खासकर ऐसी किसी चीज़ पर, ऐसी किसी पर्सन को लेकर चाहते हैं जो कभी कभी आपके सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि वो इम्पॉसिबल है, उसको मिलना, उस चीज़ को मिलना इम्पॉसिबल है। दूसरी एक विक्टिम मेंटालिटी भी मुझे नज़र आ रही है। प्रेइंग मैंटिस एक शिकार की एनर्जी, विक्टिम मेंटालिटी। कहीं ना कहीं पास्ट के जख्म रिपीट हो सकते हैं, ऐसे एक विक्टिम मेंटालिटी है कि मुझे चीट कर देगा सामने वाला भी, जो भी अगर न्यू पर्सन भी आ रही वो भी एक डिसेप्टिव एनर्जी, ऐसी एक फीलिंग्स होना, ऐसी एक सोच, एक थॉट पैटर्न बनना। एंड फाइंडिंग की एनर्जी से मुझे थोड़ी सिलेक्टिव एनर्जी की भी वाइब्स आ रही है, बट एज वेल एज एक विक्टिम मेंटालिटी है आपका। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Diana, focused intention. Think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. आपके लाइट सेल में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी शैडो सेल में किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है कि जब आप लक्ष्य को भेद करने ही वाले हो, थ्रेशोल्ड पॉइंट में जाने वाले हो, स्थिति ऐसी बनती है, गोचर ऐसे बन जाती है, ग्रह का स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप भटक जाते हैं। बिकॉज मुझे राहु एंड मार्स की एनर्जी का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक इन्फ्लुएंस आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है। फोकस्ड इंटेंशन, जो मैं करने के बारे में सोच रही हूँ वो मुझे चाहिए। अगर खासकर अगर कैरियर, जॉब, अबंडेंस की बात है, सो डेफिनेटली यहाँ पर लक्ष्य को स्थिर करना होगा। मुझे सजिटेरियस की एनर्जी की वाइब्रेशन, सजिटेरियस एनर्जी, लक्ष्य को स्थिर करना, थोड़ी धैर्य रखना। बिकॉज एक इम्बैलेंस शैडो वर्क के लिए मैं आपको बोल रही थी, इम्बैलेंस एनर्जी है। चक्रास भी जैसे आपका बैलेंस नहीं है तो उस पर भी वर्क करना होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। बेकन ऑफ लाइट 63, यू आर ए लीडर, टीचर, मेंटर फॉर मेनी पीपल अराउंड यू। वाह, यू आर ए लाइट बीइंग्स माय डियर, यू आर। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, बैकग्राउंड में कुछ भी हो, लोगों के सामने आप मुस्कुराते रहेंगे, लोगों के सामने आप काफ़ी कॉन्फिडेंट बोल रहेंगे, तो लोग आपको एक टीचर, मेंटर की जैसे देखते होंगे। इवन आप सलाह भी बहुत अच्छी तरह से देंगे। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हियर, चैरियट एनर्जी है, लोगों की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। बट आपकी खुद की लाइफ में क्या, उस पर तो सारा वर्क करना होगा। यू आर डेफिनेटली लीडर, टीचर, मेंटर एनर्जी, काउंसलर की एनर्जी है माय डियर। हार्ड एंड हार्ड नंबर 67, डोंट अलाउ दिस सिचुएशन टू मेक यू बिटर, कोल्ड, अलूफ। स्थिति तो आपका देखिए भी स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी, जैसे कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप एक कोल्ड बन चुकी हो, जैसे ड्राई कोल्ड बिहेवियर इस सिचुएशन ने आपको बना दिया है। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रही है माय डियर, डोंट अलाउ दिस सिचुएशन टू मेक यू बिटर, कोल्ड, अलूफ। बिकॉज यू आर ए लीडर, यू आर ए मेंटर, गाइड। आपका पर्पस है एक मेंटर बनना, लीडर बनना, गाइड बनना, लोगों की, दूसरों को आप मदद करोगे, समाज का कल्याण आप करोगे आपके हाथ से। बिकॉज यू आर ए बेकन ऑफ लाइट, आप एक लाइट का सोर्स है। तो आपको सडन वर्क करना होगा माय डियर, उस जख्म को भरना होगा, फॉरगिव करना होगा, लेट गो करना होगा। एंड एज वेल एज चक्रा को भी आपको बैलेंस करना होगा माय डियर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी लाइट सेल्फ वर्सेस आपकी डार्क सेल्फ, आपकी शैडो सेल्फ। हम डिटेल में देखेंगे। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपकी लाइट सेल्फ वर्सेस योर डार्क सेल्फ, योर शैडो सेल्फ। ओके, आपने लेवेंडर चूज़ किया है। कनेक्ट टू बॉडी, माइंड, सोल, 4 नंबर 8। नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट 5D एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, इनफाइनाइट सिंबल जुड़ी होती है। लैवेंडर से मुझे एक जनरल मैसेज सभी व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है, वो है एरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करना। आप में से बहुत सारे, मेजॉरिटी मुझे नज़र आ रही है कि चक्रास पर काम कर रही हो, मेडिटेशन कर रही हो बहुत सारे व्यूअर्स, या फिर धीरे धीरे इस सारी चीज़ों पर झुकाव बढ़ रही है आपकी, कि बिकॉज बॉडी, माइंड, सोल, ये तीनों एक साथ आपकी आई है। ये मैसेज है आपके लिए, आप चक्रास पर काम करें, आपकी एनर्जी अलाइंड हो रही है प्रॉपरली, धीरे धीरे अलाइंड हो रही है। स्लो मोशन है बट अलाइंड हो रही है धीरे धीरे बेस से लेकर क्राउन की चक्रास धीरे धीरे बैलेंस हो रही है।
एनर्जी पहले जो थी, अभी एनर्जी थोड़ी चेंज हुआ है माय डियर। आपकी पहले एनर्जी बहुत एक इम्पल्सिव एनर्जी थी, बहुत जल्दी आप रिएक्ट करते थे, धीरे धीरे कूल काम एनर्जी हो रही है। आपकी CTM रूटीन में, आपकी ब्यूटी रेजिम में हो सकती है आप एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें, या फिर मान लीजिए आपका नाइट स्लीप डिसऑर्डर है तो उस जगह पर भी आप इवन लैवेंडर एसेंशियल ऑयल से बाथ लेना, तो नहाने के टाइम पीरियड में, तो ऐसे कुछ चल रही है बहुत सारे व्यूअर्स की। इस कार्ड को देखकर मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है माय डियर, मुझे यहाँ पर बहुत एक हीलिंग, एक जैसे आपका थर्ड आई चक्रा एक स्टेजेस पे है, वो ओपन होने की एक स्टेजेस में है, आप उस पर काम कर रही हो माय डियर। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर एनहांस हो रही है धीरे 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 धीरे। लेट्स सी योर लाइट सेल्फ। लाइट सेल्फ को आप इस तरह से समझिए कि जब आप पब्लिक प्लेस पे होते हैं, जब आप घर के बाहर होते हैं, जब आप रूम के बाहर होते हैं, रूम हमारे लिए कंफर्टेबल जोन है, तो उस रूम के बाहर जब होते हैं, जब आप ड्राइंग रूम पे आते हैं या फिर दूसरे रूम पे जाते हैं, जब आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, जब आप दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो अपने खुद की ट्रू सेल्फ को छोड़कर, दैट इज़ योर लाइट सेल्फ। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मैं पहले टैरोट से देखती हूँ। योर लाइट सेल्फ, ग्रुप नंबर 2, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ शोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ शोर्ड्स, Knight of Wands, okay, and the Magician. My dear, अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ, who are you, आपका खासकर आपकी लाइट सेल्फ, you are a magician, you are a healer. आप वो पर्सन है माय डियर, अपने शब्दों के जाल में दूसरे पर्सन को कन्विंस बहुत इजीली कर सकते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आप वो पर्सन हैं, कोई आपके पास हार्ट लेकर आ रही है, बहुत इजीली आप उसकी एनर्जी को समझोगे। कोई ऐसे सीरियस पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है या फिर आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही है, वो अपनी इशू आपको बता रही है, आप उनकी होठों पे मुस्कुराहट लेकर आ सकते हो। कुछ भी जोक्स बोलकर हो, एनर्जी को लाइटन कर हो, आप कर सकते हैं, बिकॉज यू आर मैजिशियन। इम्पॉसिबल जगह पर एक सल्यूशन आप ढूंढने वाले एनर्जी हो। घर के अगर छोटे सदस्य भी आप हैं तो बहुत कम उम्र में ही सलाह आप परिवार के लोगों को देंगे, चाहे आपके बड़े भी वो सलाह को सुनेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है कब क्या करना है, कब कैसे बिहेव करना है, आपको पता है। एंड यू आर ए वेरी यूथफुल चार्मिंग पर्सनैलिटी माई डियर, नाउ विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आप चाहे उम्र जो भी हो माई डियर, अगर आप 60 प्लस की भी एज की इस व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, तो बट लोग आपको उस एज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में आपकी एज कितना है। आप वो पर्सन है माय डियर जो अपने दर्द को छुपाकर सामने से मुस्कुराएंगे, वो एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ग्रुप 1 से आपकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। आप में एक मासूमियत है, इसीलिए बहुत एजेड पर्सन भी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। शायद आप मान लीजिए आप 20 साल की एक लड़की है या लड़का है, एक 50 प्लस के लोग भी आपके पास अपने दर्द को शेयर कर पाएंगे, बिकॉज वो आपको मैच्योर समझते हैं। बट एक्चुअल में शायद आप उतना मैच्योर नहीं है, बट समहाउ आपकी ऑरा ऐसी बन जाएगी या फिर ऑलरेडी बन चुका है कि लोग आपकी एनर्जी के साथ इजीली कनेक्ट करेंगे। बट आप अपने दिल के दर्द को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बांटेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बांटेंगे नहीं। मुझे एक इंट्रोवर्ट एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक, मुझे थॉट चक्रा ठीक ठाक नज़र आ रही है, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन एनर्जी विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ठीक है, एटलीस्ट पब्लिक प्लेस में तो ठीक है, बट आप अपनी पर्सनल लाइफ दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करते। इस मामले में आप काफ़ी सिक्रेटिव हैं। बहुत सारे लोग अपनी दिल की बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोल देते, बट नो, आप बोलेंगे नहीं माय डियर। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर समझेंगे, कुछ आपकी उम्र के लोग, बट जो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है वो समझेंगे आपकी एनर्जी कैसी है। कुछ लोग आपको एरोगेंट भी कह सकती हैं, कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं वो जेलस साइज है माय डियर, वो जेलस पीपल है। बट एक्चुअल में जो ट्रू पर्सन है, जो ऑनेस्ट पर्सन है, वो जानते हैं आप में एक मैच्योरिटी है। आप बहुत इजीली किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, सल्यूशन ढूंढने वाली एनर्जी है। एंड यू हैव ए ह्यूज पोटेंशियल माय डियर। मैजिशियन ऐसा कहा जाता है जहाँ पर बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, 0% चांस है, उस जगह पर भी ए मैजिशियन मैजिक क्रिएट कर सकता है।
कुछ पर्सन की पर्सनालिटी कहा जाता है ना कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, वो एनर्जी है माय डियर। यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर। मुझे लगता है आपको पता हो, छोटी छोटी चीज़ अगर आप दिल से मतलब पूरे ट्रस्ट इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करते हो, वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी होती है। आप वो इंसान है माय डियर कि अगर किसी का आपका EMI भी पड़ी हुई है, आपको इंस्टॉलमेंट भरना हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, बट आप उसको बहुत ही मतलब लोगों के सामने उसको दिखाओगे नहीं कि मेरी इतना कुछ है, मेरे ऊपर ये कर्जा है, ये है, वो है, आप वो सब दिखाओगे नहीं माय डियर। बहुत ही कॉन्फिडेंट बोल्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। विजन क्वेस्ट, यू आर सीकर माय डियर, डीप रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी। ये वो एनर्जी है माय डियर जो मतलब ज़रूरी नहीं आप PhD करेंगे। रिसर्च ओरिएंटेड मतलब मान लीजिए कुछ न्यू स्किल आपको सीखना है तो आप वो खुद से सीखेंगे। दूसरे पर्सन से मदद लेने से अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ। हर चीज़ में क्यूरियोसिटी आपका बहुत है। जो चीज़ किसी ने मना भी कर दिया है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ पर झुकाव और भी बढ़ जाएगी आपकी। डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है। जिस चीज़ के लिए मना कर दिया जाए उस पर झुकाव थोड़ी बढ़ जाएगी, वो बात अलग है। बट आपकी एनर्जी, आप रिस्क टेकर भी है। उस चीज़ को जानने के लिए अगर रिस्क भी लेना पड़े आप लेंगे। कहीं ना कहीं हीड एंड मिस्ट्रेस चीज़ों पर आपका झुकाव बहुत होगा। विजन क्वेस्ट, जो चीज़ अंधेरे में है, जो चीज़ छुपाया हुआ है, जो चीज़ हिडन है, जो चीज़ में रहस्य है, आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। लाख मना करने के बावजूद भी आप पहुंच जाएंगे उस जगह पर। एक सीकर का एनर्जी है माय डियर, खोजने की एनर्जी है। खोजना, जैसे पहले ज़माने में ना कहाँ पर पानी है तो कुआं खोदने के बाद वो पानी आता था, तो वो एनर्जी है माय डियर। कहाँ पर पानी है, उस पर पानी की तलाश के लिए आप महीनों से महीने वो कुआं खोद सकते हैं। वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है माय डियर। एक लगन, एक निष्ठा, डेडिकेशन है आपकी काम को लेकर। बहुत ही मतलब घंटों अगर आपको कोई मेहनत करने के लिए कहा जाए आप कर देंगे, बिकॉज यू आर वेरी वेरी क्यूरियस पर्सन। आपका इंटेंसिटी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हाई इंटेंसिटी नज़र आ रही है। आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ माई मैजिशियन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। हाई वाइब्रेशन है आपका। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। एम्पावरमेंट, ये पावर को रिक्लेम करने की बात करता है। तो डेफिनेटली पावर खोया है आपने कभी, बट जल्दी उस पावर को आप रिक्लेम कर देते। मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत टाइम तक आपको स्टक नहीं रखा जा सकता। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन। आप लेट गो कर दोगे, आप मूव ऑन कर जाओगे। ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड काफ़ी लोगों के सामने बोल्ड फियरलेस एनर्जी आपकी रहती है, एम्पावरमेंट एनर्जी। एंड द स्नेल थोड़ा इंट्रोवर्ट एनर्जी है। स्नेल थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, बट इंट्रोवर्ट शाय एनर्जी है स्नेल। ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी, वर्गों की जो एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर डेडिकेटेड रहना, फैमिली को लेकर ही सब कुछ कर सकते हैं। फैमिली के लिए इनकी जान भी हाजिर है। ये वो एनर्जी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी भली भांति ये निभाते, बट कितना वो सामने वाला वो फीडबैक देंगे वो एक डाउट है। बट आप करते जाएंगे, अपना धर्म आप करते जाएंगे माय डियर। ये वो एनर्जी है। स्नेल की एनर्जी से मुझे खासकर आपकी एक डुअल फेज भी नज़र आ रही है, वो शैडो सेल्फ से मैं देखूंगी। बट स्नेल एनर्जी इज़ वेरी वेरी क्रिएटिव, बिहाइंड द कर्टन काम करने वाली एनर्जी होती है इनका। पेंटर, डांस, क्राफ्ट, म्यूज़िक, कुछ ना कुछ में आप एक्सपर्ट है माय डियर। उस पर आपकी चर्चा भी चलती है। एंड इनमें मतलब 30 to 40% व्यूअर्स ग्रुप 2 में मुझे नज़र आ रही है। ये वो पर्सन भी है जो सैलरी को नहीं देखेंगे, अपने पैशन के सुनेंगे। ये वो एनर्जी भी है। बट अपने दर्द ये बहुत ज़्यादा बांट नहीं पाते होंगे। दिस अ स्नेल एनर्जी। जब भी लोगों के सामने मैटर ऑफ इमोशंस हो, ये इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, शाय हो जाते हैं। अपने दर्द ये सामने वालों को बताते ही नहीं हैं। एंड अंदर अंदर वो घुटन सा एक महसूस होना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपकी शैडो सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Oh my goodness, oh my goodness, this is magician, your light self, and 2 different deck. This is shadow self, magician, nine of swords, 9 of pentacles, okay, 4 of swords. जितना मैजिशियन एनर्जी लोगों के सामने आप दिखाते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल, बट अपनी लाइफ में क्या करते हैं आप? दूसरों की लाइफ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते होंगे। अपनी लाइफ में क्या है? अपनी लाइफ में वो मैजिक कहाँ क्रिएट हो रही है? 9 ऑफ पेंटिकल से एक शैडो वर्क मुझे नज़र आ रही है, वो है
कभी कभी कुछ व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं वो हैंडसम नहीं हूँ, मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं है कि सामने वाले मुझे पसंद करे, मुझे प्यार करे, पूरी दिल जान लुटा कर दे। ये एनर्जी मुझे नज़र, एक पेसिमिस्टिक एनर्जी विद दिस नाइन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। ये एनर्जी तो एंग्जाइटी से भरी हुई है माय डियर, चिंता, एंड ऊपर से 4 ऑफ शॉर्ट्स, ओवर थिंक करने की एक टेंडेंसी है। जैसे मेरी उम्र हो रही है, मेरी स्किन में टैंट हो रही है, मेरी स्किन टाइट नहीं है, मैं जैसे एजड नज़र आ रही हूँ, उम्र से ज़्यादा एजड नज़र आ रही हूँ, बिकॉज द मैजिशियन जो आपकी शैडो वर्क करने के लिए कह रही है। अब लोगों के सामने जो एनर्जी में है वो शैडो वर्क में वही एनर्जी आ रही है। तो लोगों के लिए जो मैजिक आप क्रिएट करते हैं, आप अपने लिए वो पॉसिबल वे आप ढूंढ नहीं पाते हो। वो पोटेंशियल पर आपको ट्रस्ट नहीं होता है कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में, मैजिक होगी आपकी लाइफ में। एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी से ज़्यादा मुझे पेसिमिस्टिक एनर्जी पर नज़र आ रहा है। एक नर्वस सिस्टम भी, जैसे कभी कभी कुछ काम करने से पहले हाथ पैर कांपने की एनर्जी आ रही है। नर्वस सिस्टम मुझे थोड़ी यहाँ पर डिस्टर्ब भी आपकी नज़र आ रही है। लोगों के सामने जितना बोल्ड फियरलेस सब रहते हैं, लाइट ऑफ होने के बाद वो एनर्जी कहाँ रहती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चक्रास पर, एंड खासकर अपनी सेल्फ केयर करना है आपके लिए। तो मैं कहूँगी सेल्फ केयर, बिकॉज 2 times 9 एनर्जी एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ह्यूज, जो कॉन्फिडेंस की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है। मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मेरी एज हो चुकी है, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। तो एक एनर्जी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रही है कि मैनिफेस्टेशन भी मेरी पूरी नहीं हो रही है। सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन जब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। गॉड मेरी सुन ही नहीं रही है। ये वो एनर्जी है 4 ऑफ शॉर्ट्स, वो हीलिंग ही नहीं हो रही है आपकी। सेल्फ केयर मान लीजिए, चक्रास भी बैलेंस नहीं हो रही है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप ये सोचते जा रहे हो नाइट टाइम पीरियड में। एंड चिंताओं के चक्कर में जैसे आपकी स्किन भी ख़राब हो रही है, आपकी बॉडी फिगर भी ख़राब हो रही है, आपकी डाइट रूटीन, आपकी डाइट फूड हैबिट भी यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको ठीक करने की ज़रूरत है। बिकॉज द मैजिशियन एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, फूड हैबिट जिसके चलते फिगर, किसी को ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो रही, कोई बहुत ज़्यादा थीन हो रही है, पतले हो रहे जा रही है, तो फिगर पर जैसे आपका कंसंट्रेट नहीं है, बट कॉन्स्टेंटली आप सोच रहे हो मुझे पसंद नहीं करेगा, मेरी शादी नहीं होगी, मैं लाइफ टाइम में सिंगल ही रहूँगी। बिकॉज एक कुमार की एनर्जी एंड ए भी एक वर्जिन मोड है, तो मैं कुमार ही रहूँगी, शादी नहीं होगी, या फिर मैं कुमार ही रह जाऊँगी। तो ये वो एनर्जी है माय डियर। ओवर थिंक करने की टेंडेंसी, शैडो वर्क, ओ माय गुडनेस, शैडो वर्क आपको करना है माय डियर। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि ग्रुप नंबर 2 पे पूरी टाइम ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब इतना हेवी नज़र आ रही है। शैडो वर्क आपको करना होगा माय डियर। स्टोरी टेलर, ओके। मशरूम, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ हिडन सीक्रेटिव मशरूम एनर्जी। अबंडेंस, फर्टिलिटी को दिखा जाते हैं, लक को दिखा जाते हैं मशरूम। लक मेरे फेवर में नहीं जाएगा, मेरे लाइफ में वो फर्टिलिटी नहीं आएंगे। बहुत कुछ ऐसी सोच आपका है माय डियर। एंड द आंसर, सब कुछ आप में है, सभी क्वेश्चंस का आंसर एंड दिस इज़ द हिडन। सब कुछ आप, वो जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे टैरोट का रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, सामने वाले से, वो सब कुछ आप में है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपकी एनर्जी एक स्टोरी टेलर होना चाहिए था, लोग आपके जीवन को लेकर, जीवन को एक इंस्पिरेशन समझ सकते थे, आप दूसरों की स्टोरी को सुन रही हो, दूसरे की सक्सेस स्टोरी को सुन रही हो, एंड आप कंपेयर करते जा रहे हो। जहाँ पर आपकी लाइफ एक स्टोरी बन सकती थी, आप स्टोरी सुन रहे हो दूसरे पर्सन की सक्सेस की स्टोरी आप सुनते जा रहे हो, एंड वो एंग्जाइटी आप बढ़ाते जा रहे हो, नर्वस सिस्टम आपकी गड़बड़ होते जा रही है। दिस इज़ द मशरूम एंड आंसर एनर्जी माय डियर। सब क्वेश्चंस का आंसर आप ही में है, आप ही में समाई हुई है। बस चक्रास को बैलेंस करते जाए माय डियर। ये गुरु, लीडर, टीचर, मेंटर, गाइड का एनर्जी है, एंड ए मशरूम ज्ञान है, सब आप में है, बट कहाँ वर्क हो रही है। आप तो दूसरे की स्टोरी में ही फंस गई हो माय डियर। कहाँ अपनी स्टोरी आप क्रिएट कर पा रही हो, ये देखना होगा आपको। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। Psychic insight, Odin, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition. This energy is heavy. मैं इसीलिए आपको बोल रही थी सब आप में है। एंड शुरुआती दौर से मैं एक बात बोली, थर्ड आई चक्र पर काम चल रही है, वो ओपन हो रही है। तो हो सकता है वो ओपन होने से पहले भी बहुत एंग्जाइटी का इशू हो रही है आपको, स्किन डिजीज़ होना, और मरकरी भी रेट्रो हुआ है, तो उसके चक्कर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। मुफट ऐसे टाइम पीरियड में आप ऐसा कुछ बोल बैठ रहे हो वो सही नहीं है, उसके चक्कर में भी कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रही है माय डियर।
मुझे यहाँ पर शैडो वर्क आपको करना है। आपकी थ्रॉट चक्रा, आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपकी हार्ट चक्रा एंड 6 चक्रा पर आपको काम करना है। इवन आपके लिए सभी चक्रास पर, बट स्पेसिफिक कुछ चक्रास मैं आपको बोल रही थी, बट अदरवाइज एनर्जी को ऑप्टिमिस्टिक बनाना होगा माय डियर। थॉट पैटर्न को बदलना होगा यहाँ पर। ट्रू लव, यस, आपके जीवन पर ट्रू लव है। एट द कोर फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ द पोटेंशियल फॉर ट्रू लव। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ट्रू लव है। 2 मैजिशियन की एनर्जी, भले ही वो शैडो सेल्फ में क्यों ना हो, बट है तो मौजूद है ना, वो मौजूद आपकी 5D का एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पर 5D से वो पर्सन मैनिफेस्ट हो रही है। ट्रू लव आपकी लाइफ में होंगे माय डियर। विक्टिम मेंटालिटी, यस, पेसिमिस्टिक एनर्जी। You are learning to understand that everything happens through you, not to you. Through you, not to you. जो आप एक मीडियम थी वो कंप्लीट हो गई है, वो साइकिल रिपीट नहीं होगी। लोग आपको एक विक्टिमाइज्ड मेंटालिटी आपका है, किसी ने चीटिंग किया है तो उसकी वजह से मेंटालिटी आपका क्रिएट हुआ है, तो इसको भी आपको रिलीज़ करना होगा। Bumpy ride, yes. Don't be afraid to make change regardless of how hard you perceive it to be. It can be fun if you allow it and let go of the resistance to it. Yes. चेंज करो, लाइफ में कुछ चेंज लाओ, रूटीन को चेंज करो, कुछ चेंज करो, बेडरूम के सेटअप चेंज करो, कुछ सिटी में रूटीन चेंज करो, कुछ चेंज करो। छोटी छोटी चेंज एक दिन बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी लाइट सेल्फ वर्सेस योर डार्क सेल्फ, योर शैडो सेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए जानना कि हु एम आई, हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारी वीक पॉइंट क्या है, हमारे लाइफ पर्पस, डेस्टिनेशन कहाँ पर है। जब हम जान जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट एनर्जी में हम खुद चले आते हैं। हम सब में एक यूनिक क्वालिटीज़ है, उसको एक्सप्लोर करना होता है। बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि कोई पर्सन आएगा हमें कंप्लीट करेंगे, हमारे जीवन को कंप्लीट करेंगे। नो, अब हम खुद आए हैं इस दुनिया पर, अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे। कुछ दिन का सफ़र है। डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट होगी, लव होगा, रिलेशनशिप होगा, बट एक सबसे एक ट्रू स्टेटमेंट है कि मरना है सबको। इस बॉडी को छोड़कर 5 तत्वों में इस बॉडी को देकर सोल चले जाएंगे 5D में। ये ट्रू है, तो इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका ट्रू, आपका एक्चुअल में लाइट सेल्फ, एंड किस चीज़ पर आपको शैडो वर्क करना है। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने ऑरेंज चूज़ किया है, नर्चर योरसेल्फ, नंबर 16। सिंगल स्टेटमेंट में ग्रुप नंबर 3 आपके लिए अगर मैं कहूँ तो पहली बात तो डेफिनेटली सेल्फ केयर। हेक्टिक लाइफ आपकी बहुत दिखाई दे रही मुझे, हसल एंड बसल लाइफ में मची हुई है। सेल्फ केयर का आपको टाइम नहीं मिलता होगा। यू आर ए वेरी 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 क्रिएटिव, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं, अगर आप मान लीजिए कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप नहीं जानते, मान लीजिए डांस, क्राफ्ट, म्यूज़िक, बिहाइंड द कर्टन काम करने वाले एनर्जी, वो ग्रुप 1, 2 में भी मौजूद थे। वो वीक, बट आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस क्रिएटिविटी है, बिकॉज दिस इज सैक्रल चक्रा। आपको एक हेल्दी रोमांस चाहिए लाइफ में, वो वाइल्ड एनर्जी नहीं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आपको सन की एनर्जी चाहिए, वो पैशन भी होगा, विनम्रता भी होगी। ये वो एनर्जी है। 20% व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दूंगी, 20% व्यूअर्स के लिए, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। चाइल्डहुड पीरियड में आपका एक सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर टीनेजर टाइम पीरियड में कुछ गलत डिसीजन आपने लिया है, या तो फिर कुछ अपने लोग भी इसका जैसे कोई शिकार हुआ है इस टाइप की, कोई हैरेसमेंट। देखिए मैं 20% व्यूअर्स के लिए बोली, यहाँ पर ट्रिगर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई ऑलरेडी मेंशन कि यहाँ पर 20% व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है। आपका जीवन एक लोटस के जैसे है। लोटस पंख में जन्म लेते हैं, एंड वो जब उनका एक्चुअल में लाइफ पर्पस है लोटस का, ईश्वर की चरणों में जाना। आपका जीवन भी वही है माय डियर। कर्म चाहे मतलब आपका जन्म चाहे जहाँ पर भी हो, आपका कर्म बहुत सच्चा है। यू आर अ वेरी ऑनेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन, एंड जितना जितना आपका उम्र बढ़ेगा, शायद एक डिकेड बाद मतलब 1 डिकेड मतलब जैसे आपका चेंज होती है, 10 साल बाद आपका एक ह्यूज चेंज आती है, या फिर 8 साल बाद एक चेंज आपकी लाइफ में आती है। एंड जितनी उम्र आपकी बढ़ेगी आप उतनी ही रोशनी की ओर जाएंगे। चलिए देखते हैं आपकी लाइट सेल्फ। लाइट सेल्फ को इस टाइप से देखिए कि आप जब पब्लिक प्लेस में होती हैं,
जहाँ पर आप अपने रूम को छोड़कर बाहर जा रहे हो, आप घर के बाहर हो, चौखट के बाहर हो, वो एनर्जी, लोग क्या देखते हैं, वो एनर्जी, आपका लाइट सेल्फ, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आप मान सकते हैं जब रोशनी है जिस जगह पर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। चलिए देखते हैं, थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स। वाह, अन्नपूर्णा की वो घड़ा, अन्नपूर्णा की घड़ा की बात सुनी है आपने? जितना भी उस घड़ा से क्यों ना लिया जाए, वो घड़ा से खाना कभी ख़त्म नहीं होती है, चाहे जो भी हो माय डियर। एक स्टेटमेंट मैं आपके लिए देना चाहती हूँ, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अभी के टाइम पीरियड में हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कमेंट कर दे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, जो भी है माय डियर, एक बात याद रखिए, लाइफ टाइम पीरियड में कभी भी ऐसा दौर आपका नहीं आएगा कि आपका दोनों हाथ ही खाली हो जाए। आपके पास वो अन्नपूर्णा की घड़ा, आप चाहे जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करें माय डियर, आपकी कलश कभी खाली नहीं होगी। दूसरी, ग्रुप नंबर 3 की कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो खुद फाइनेंशियली मतलब वो फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रही है लाइफ में, फिर भी सोसाइटी की इग्नोर्ड पर्सन को, नेग्लेक्टेड पर्सन को ये हेल्प करेंगे, अपने सामर्थ्य अनुसार ये हेल्प करेंगे। ये वो एनर्जी भी मौजूद है माय डियर। जो पर्सन दिशा भटक गई उस पर्सन को सलाह भी ये देंगे, ये वो एनर्जी है। फैमिली को कैसे बांध के रखना है, कैसे फैमिली में पीस रिस्टोर करना, मेंटेन करना है, ये पर्सन को भली बात है, इनको पता है। दूसरी है, मान लीजिए 2 पर्सन झगड़ा करे, बीचों बीच अगर इस पाइल ग्रुप नंबर 3 को उस जगह पर ग्रुप नंबर 3 उस जगह पर प्रेजेंट है, मीडियम बनकर उस कैवस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका। एंड खासकर एक बिजनेस मैन वुमेन की भी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। एंड दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, माई किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। दिस इज नॉट ए क्वीन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ी किंग ऑफ वॉन्ड्स से डिफरेंट है, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी बहुत स्टेबल पैशन को दिखाती है। एंड ये वो पर्सन है माय डियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ह्यूज क्रिएटिव पर्सन। एंड अपनी क्रिएटिविटी के चलते पर्सन लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। दूसरी है, इन्होंने चाइल्डहुड पीरियड, देखिए ये यहाँ पर भी एक बच्चे हैं, जैसे आपका चाइल्डहुड पीरियड में एक ट्रॉमा तो मुझे नज़र आ रही है माय डियर, या फिर आपकी जन्म इस फैमिली में हुआ है, ऐसी टाइप फैमिली में हुआ है जो शुरुआती दौर में बहुत लैविश लाइफ चाइल्डहुड पीरियड में आपने लीड नहीं किया होगा, बट सपने अपने बहुत देखे हैं माय डियर। आपके सपने बहुत बड़ी है माय डियर। प्लान आपकी, मतलब एक प्लान ख़त्म होती है तो दूसरी प्लान आपके दिमाग में होती है, मतलब बैठे बैठे आप हवा की महल बना सकते हो माय डियर। ये क्वालिटीज़ भी अच्छा है कि प्लान आपके मतलब दिमाग में भरपूर मात्रा में है, हर चीज़ के लिए प्लान है आपके पास। 10 ऑफ कप्स, सुकून की बात करते हैं। मैं अगेन आपसे बोल रही थी कि प्यार आपके लिए सुकून है, जुनून नहीं है, जुनून वाली एनर्जी नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, बट विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए प्यार सुकून है विद दिस 10 ऑफ कप्स एनर्जी। कहीं ना कहीं इस ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स बाहर जाएंगे, जैसे मदरलैंड को छोड़कर बाहर जाएंगे। मदरलैंड ज़रूरी नहीं कि आप अमेरिका, यूरोप, इटाली चले जाएंगे। हो सकता है कि सिटी, दूसरी सिटी में, दूसरे स्टेट में यहाँ पर जाएंगे, या फिर उसकी कोशिश भी करेंगे कुछ व्यूअर्स। मदरलैंड से दूर जाने की भी एक वाइब्स मुझे आ रही है। काम की कार्य क्षेत्र को लेकर ट्रैवल भी आप बहुत करेंगे माय डियर, बट परिवार के लिए आप डेडिकेटेड रहेंगे हमेशा ही। ओके एक हीलर की एनर्जी भी आ रही है विद दिस 10 ऑफ कप्स एनर्जी। आप दूसरे पर्सन को बहुत मदद करते होंगे। कुछ व्यूअर्स अगर टीचर है या फिर जो भी प्रोफेशन में है, जैसे विदाउट फीस भी कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पढ़ाएंगे, पैसा लिए बिना ही कुछ काम कर देंगे, ये वो भी एनर्जी। खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फिर भी वो मदद करेंगे, ये वो एनर्जी है। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी, आपके पास वो घड़ा है, वो कलश है, ईश्वर के दिया हुआ। शायद आज आपको फील नहीं हो रही, बट कभी भी 2 हाथ आपकी खाली नहीं होगी। कुछ ना कुछ आप ढंगा कर ही लेंगे ताकि आपकी इस लाइफ मिशन कंप्लीट हो। डोंट वरी। चलिए देखते हैं, बट आपके हाथ में तो अबंडेंस दिखाई दे रही माय डियर। चलिए देखते, जो इतने मददगार हो उनके हाथ में डेफिनेटली ईश्वर 2 हाथ को कभी भी खाली नहीं रखेंगे। चलिए देखते हैं। फ्रीडम, यस। देखिए आप केज्ड हैं। पहली बात तो अगर मैं देखूं, ये एक पर्सन यहाँ पर पूरी तरह से केज्ड है, बट फिर भी फ्रीडम की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है,
भले ही लाइफ की बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, बट एक हंसमुख चेहरे वाली एनर्जी है। एंड देखिए किस तरह से एक ड्रैगन फ्लाई एक चाबी लेकर आ रही है, एक ड्रैगन फ्लाई स्केच की चाबी लेकर आ रही है। ये ड्रैगन फ्लाई नहीं है, ये वो मदद है, वो गॉड की ब्लेसिंग्स है कि आपको स्टक नहीं रखा जा सकता माय डियर। आपकी लाइफ पर्पस है, आप फ्रीडमली लाइफ को लीड करोगे, ये वो एनर्जी है। बट कुछ लोग आपकी जीवन को लेकर थोड़ी सिंपैथी दिखा सकते हैं, बट आप उनको एक मुंह तर जवाब देंगे माय डियर। हो सकता है कुछ पास्ट हार्टक है, या फिर मान लीजिए आपकी दोस्त को जॉब मिल गई, आपको नहीं मिली, आपकी दोस्त की शादी होगी, आपकी नहीं होगी, तो वो ताने मारने की भी एनर्जी। बट आप बहुत ज़्यादा उस ताने को लेकर सोचेंगे नहीं माय डियर। एटलीस्ट लोगों के सामने पब्लिक प्लेस में तो आप काफ़ी बोल्ड, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी उनको दिखाएंगे। बट देखिए जितना लोग ताने मारेंगे ना, जैसे वो ड्रैगन फ्लाई वो चाबी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। इसीलिए बोल रही थी आप अलोन नहीं है, आप इस जर्नी में अकेले नहीं माय डियर। बुक की एनर्जी है, बुक, पढ़ाई का एक शौक होना, नॉलेज सीकर एनर्जी माय डियर, खोज करना। खासकर इस ग्रुप में कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो डिफरेंट बुक्स की भी बुक्स कलेक्ट करना, मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी, एक खुद की घर में एक लाइब्रेरी हो, वो चाहते हैं। एंड बुक्स की एनर्जी, एक हायर स्टडीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। पढ़ना कभी, जैसे किसी भी टाइम पीरियड में आकर एक न्यू स्किल आप सीख सकते, चाहे एज जो भी हो माय डियर। वेरी क्यूरियस एनर्जी बुक की एनर्जी से मुझे नजर आ रही है। बट यू आर वेरी सीक्रेटिव, क्योंकि बुक की पेजेस दिखाई नहीं दे रही है, बुक बंद है। तो कुछ चैप्टर आपकी लाइफ में हिडन है जो लोग कभी जान नहीं पाएंगे जब तक आप उनको रिवील नहीं करेंगे। आपकी जीवन खुली किताब नहीं है माय डियर, बस आएंगे लोग पढ़ लेंगे चले जाएंगे। नो, बिकॉज यहाँ पर चाबी किसी और एनर्जी के पास है, चाबी गॉड के पास है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कुछ हिडन पेजेस है वो सुरक्षित है, वो सिक्योर्ड है, कॉन्फिडेंट। इसी वजह से आप कॉन्फिडेंट भी हैं, क्योंकि आप एफिशिएंटली सीक्रेट को हाइड कर सकते हैं। यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, डिफरेंट चीज़ों पर नॉलेज आपका है, वो टेक्नोलॉजी हो, डिफरेंट चीज़ों पर नॉलेज है आपका। बुक्स पढ़ना, रीडिंग का शौक़ होना, मतलब जब भी आप टेंशन में हो, एंग्जाइटी में हो, जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि अगर आप 10 मिनट बुक्स पढ़ते हो तो 60% टेंशन रिलीज़ होती है, एंग्जाइटी रिलीज़ होती है। मैं नहीं कह रही, साइंस कहता है। कहीं ना कहीं ये बात आप जानते हो माय डियर। एल्डर, टीचर, मेंटर, गाइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, घर की वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर आप हो सकते, बट कम उम्र से ही कमाने की ज़रूरत, या फिर वो स्थिति बन जाना, या तो फिर एल्डर की एनर्जी, वो एंसेस्टर की रिचुअल्स को फॉलो करना, एक ट्रेडिशनल मेंटेलिटी। मतलब ड्रेसअप भी आपकी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न ड्रेस आप पहनेंगे, बट आपकी रिचुअल्स को भी आप फॉलो करेंगे। अगर आप पहनते भी हैं बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेस भी, कहीं ना कहीं डिफरेंट ओकेशन में क्या पहनना चाहिए वो आप जानते हो माय डियर। आई डोंट नो व्हाई, मैं कैसे समझाऊँ आपको। जैसे आप मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल भी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। एंड अगेन एक जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की एनर्जी, एक एल्डर की एनर्जी, एडवाइस देना, मेंटर गाइड की एनर्जी आ रही है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली एनर्जी है, सिबलिंग्स का ख्याल रखने वाली एनर्जी है, ड्यूटीफुल एनर्जी है, बच्चों को संभालने वाली एनर्जी है। बच्चों के लिए आप सब कुछ करेंगे, बच्चे या फिर सामने वाला वो फीडबैक, परिवार वाले वो फीडबैक दे ना दे, बट आप सब कुछ करते जाएंगे माय डियर उनके लिए। ये वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं, मैं आपसे बोल रही थी ना, आपका जीवन जितना आगे बढ़ेगा उतना ही आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे। आपकी शैडो सेल्फ देखते हैं। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी आप प्यार में पड़ जाते हैं माय डियर। सोशल मीडिया में आपने किसी एक पर्सन को देखा तो आप प्यार में पड़ गए। कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रिगर्ड होने की ज़रूरत नहीं है माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए मतलब हवाओं में वो कैसल बनाने की एनर्जी है। बैठे बैठे आप पूरे स्टोरी बना सकते हो माय डियर। स्टोरी टेलर की एनर्जी, मतलब इमेजिनेशन पावर कोई आपसे सीखे, बट ये इमेजिनेशन पावर आप पर हावी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये शैडो पे आई है माय डियर। 2 ऑफ कप्स, आप प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आप कभी कभी इतना डूब जाते हैं कि दूसरी रिलेशनशिप इग्नोर हो जाती हैं। एंड दूसरी पर्सन यहाँ पर इतनी सारी वाटर एनर्जी, तो डेफिनेटली यहाँ पर सेंसिटिव, वल्नरेबल एनर्जी। मैं दूसरी यहाँ पर ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी, बट एक वल्नरेबल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत कुछ कोई लोग अगर आपको कुछ हार्श वॉइस में कुछ आप रो पड़ोगे, इतना कुछ हुआ भी नहीं है, छोटी इशू है, आप रो पड़ोगे। नर्वस सिस्टम,
आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका सैक्रल चक्र तो मुझे ओपन नज़र आ रही है, बट आपका सोलर प्लेक्सस चक्र कॉन्फिडेंस, जो कुंडलिनी शक्ति हमारे केंद्र है, हमारे शरीर की जो पूरा केंद्र है, वो नर्वस सिस्टम, वो सोलर प्लेक्सस चक्र में केंद्रित है, वो सिस्टम में मुझे गड़बड़ी नज़र आ रही है। आप रो पड़ोगे माय डियर, वेरी सेंसिटिव, ओवरली सेंसिटिव एनर्जी। कुछ पर्सन ने आपको कुछ कह दिया, आपकी मदर ने कुछ कह दिया, घर के कोई सदस्य, बड़े सदस्य ने आपको कुछ कह दिया, आप रो पड़ोगे। आप अपने प्यार के लिए दिलो जान डुबो देंगे, बट सामने वाले क्या चाहते हैं वो सुनना भी ज़रूरी है। आप तो दिलो जान से सामने वाले को प्यार करते, बट सामने वाला भी उतना फीडबैक आपको दे रहा ही नहीं है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, बट आप वो सुनते नहीं हो। आप जैसे उस पर्सन को लेकर ड्रीम भी करने लगोगे, फंटासाइज भी करोगे, ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड ग्रुप नंबर 3 में वो व्यूअर्स भी हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट भी करते होंगे बहुत ज़्यादा, एक लेज़ी एनर्जी भी नज़र आ रही है, जैसे टाइम बीतते जा रही है बट आप एक्शन ले रहे हो। बहुत सारा ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में है, बहुत प्लान है, बट एग्जीक्यूट कब करेंगे आप, ये वो एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी हमेशा ही पूरी सोच रहे थे हार्ट चक्र के ऊपर, लव आएंगे, शादी होगी, मैरिज होगी, बच्चे होंगे, बच्चे के साथ उसके भी बच्चे होंगे, तो ये वो एनर्जी आ रही है माय डियर। कहीं ना कहीं जैसे आप खुद पर फोकस, आप सेल्फ केयर करना भी भूल जा रही हो। चलिए देखते कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हेजहॉग, यस, वल्नरेबल, सेंसिटिव एनर्जी, बहुत ही शाई इंट्रोवर्ट एनर्जी। अपनी असर्टिव अब नहीं हो माय डियर, अपनी सोच, अपनी थॉट पैटर्न, अपनी सोच को आप सामने रिवील भी नहीं कर पाते हो। किसी को दिल ही दिल चाहते हो, सीक्रेटली उसको फॉलो भी करते हो, सीक्रेट एडमायरर हो किसी पर्सन की, बट आप सामने से बोल नहीं पाओगे, बिकॉज एक ह्यूज सीक्रेट एडमायरर एनर्जी वो। आप हम लाइव लाइन में आने से जैसे आपको डर लगता है, वो एनर्जी है माय डियर। जैसे रोशनी से आप भागते हो, क्योंकि बहुत टाइम से आप डार्कनेस के साथ आपकी एक जैसे आप हैबिचुएटेड हो डार्कनेस के साथ। दिस अ हेजहॉग एनर्जी, आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र पर काम करना होगा। यस यस यस, ओ माय गॉडनेस, दिस ए ड्रीम ट्रैवलर, एंड बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज की ज़रूरत है माय डियर। आप बहुत वल्नरेबल एनर्जी, सेंसिटिव एनर्जी है माय डियर। हेल्दी बाउंड्री आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझे। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, एक हैरासमेंट, एक जैसे एक एम्बैरसिंग सिचुएशन आपने फेस करते हो आप इस चक्कर में, इस ड्रीम की चक्कर में आप जैसे एम्बैरस्ड भी हो चुके हो पहले। आप जैसे लोग, जैसे घर के बड़े सदस्य आपको डांटते भी है, आई डोंट नो व्हाई। मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज दे रही हूँ माय डियर, मैं जानती हूँ कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करेंगे, बट जैसे वो डांटते भी बहुत है, वो भी आपको कहते हैं कि संभल जाओ, अभी भी टाइम है, संभल जाओ, अपनी एनर्जी को ठीक करो, बाउंड्री लगाओ, हेल्दी बाउंड्री लगाओ, एंड इस ड्रीम ट्रैवलर की एनर्जी से निकलो। ड्रीम अच्छा है, बट कोई भी एनर्जी एक्सेसिव, कोई भी एनर्जी आप पर हावी जब हो रही है वो सही नहीं है। एंड ये आपकी कैंसर, आपकी स्कॉर्पियो, आपकी पाइसेस एनर्जी हावी हो रही है आपके ऊपर। आप बहुत ड्रीम करते हो, ड्रीम में ही जीते हो, तो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होती है। कुछ लोग आपको अब्यूज़ करें, कुछ लोग आपको आपकी सिचुएशन के एडवांटेज लेते हैं, आपकी इस वल्नरेबल सिचुएशन का, आपकी सेंसिटिव नेचर का जैसे इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत अब्यूज़ होने की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर बहुत एजेस की व्यूअर्स से, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, बट स्टिल मुझे बहुत वो वाइब्स आ रही है, जैसे आपको एक हेल्दी बाउंड्री में रहना चाहिए माय डियर। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। द लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, ओके, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आपको पता होगा त्रिमूर्ति के बारे में, ब्रह्मादेव सृष्टि करते, रचना करते हैं, पालनहार विष्णु वो पालन करते हैं, लॉर्ड शिवा संहार करते हैं, विनाश करते हैं बुरी शक्तियों का। तो डेफिनेटली कुछ तो शक्ति बुरी है माय डियर, नेगेटिविटी तो है, उसका नाश होना ज़रूरी है। वल्नरेबल बहुत होना, लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहे, लोग आपको लेकर कुछ भी कर ले, नो, ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। एंड डांस विद द यूनिवर्स, आप गॉड की बहुत ही वो जैसे एक डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड है माय डियर, बट स्पिरिट यहाँ पर आपको कह रही है उसका नाश करो, उस नेगेटिविटी का नाश करो। Visualization 65 number 11, by practicing visualization daily you are
calling forward your desire and it will soon be a tangible experience in your current reality. विजुअलाइज करो, विजन बोर्ड बनाओ घर पे। अगर तुम्हें क्रिकेटर बनना है, अगर तुम्हें कोई IAS IPS ऑफिसर बनना है, तो उसकी डिपार्टमेंट का कोई पर्सन का एक पिक्चर लगाओ। कहते थे ना कि बचपन में कोई जब अलजेब्रा में इक्वेशंस या फिर फार्मूला याद रखने के लिए टीचर क्या कहते थे कि एक बोर्ड पे लिख कर रखो, हर दिन देखोगे तो वो दिमाग में वो पूरी पैटर्न आपका फिक्स्ड हो जाएगा, आप अब भूलोगे नहीं। तो विजन बोर्ड भी उस टाइप की एनर्जी, कोई ड्रीम है तो विजन बोर्ड बनाओ, विजुअलाइज करो कि मैं उस जगह पर पहुंच गई, बट एक्शन भी लेना है। सिर्फ विजुअलाइज करना है, आप सोए रहेंगे लक्ष्मी आकर नॉक करेंगे, ऐसा होगा नहीं। विजुअलाइज करो एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करो, एक्शन भी लो, बट ऑप्टिमिस्टिक इन विजुअलाइजेशन के लिए ऑप्टिमिस्टिक होना भी बहुत ज़रूरी है। अलाइन विथ योर होलनेस, यू आर नॉट योर इलनेस, सिम्टम्स और हैबिट्स। यू the person are always whole and perfect. You the person are always whole and the perfect. कोई आएगा आपको कंप्लीट करेंगे, आप ये सोच कर अगर बैठे हैं कि वो पर्सन आएंगे एक लेविश लाइफ मुझे देंगे, नो, फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मैं खुद संपूर्ण हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ये एनर्जी और भी हावी होती जाएगी एंड कहीं ना कहीं आप कंप्लीट है माय डियर। आपकी जो एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइट सेल्फ में आई है, आप कंप्लीट है। बस ट्रस्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए ऑप्टिमिस्टिक होकर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।